नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज नशेड़ियों के लिए नहीं, आज उनके परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने घर के नशेड़ी को एक नशा मुक्ति केंद्र भिजवाते हो, ठीक है? वहाँ उन्होंने बोला होता है कि 6 महीने का इलाज है। 6 महीने हो जाने के बाद जब आप उनको लेने जाते हो अपने मरीज़ को, तो आपसे बोला जाता है कि 1 महीना और इसको छोड़ दो, इस 1 महीने की हम फीस नहीं लेंगे, ठीक है? हमारे साथ स्टाफ में रहेगा, ठीक है? और इसको कन्वेंशन ले जाएँगे, इसको मीटिंग्स का रास्ता दिखाएँगे, ठीक है? और अगले हफ्ते फलाँ सेलिब्रेशन है एनए का, वहाँ हम इसे साथ ले जाएँगे, तो 1 महीने बाद ले जाना इसको, उससे इसको मदद मिलेगी। ये फ्रीडम में बिना नशे के जीना सीखेगा, ठीक है? ये उसके ट्रीटमेंट का ये एक पार्ट है वॉलंटियर, यानी 1 महीना उसको वॉलंटियर में दे दो, ठीक है? और आपको लगे तो 2 दे देना, आपको लगे तो 3 दे देना, ठीक है? लेकिन कम से कम 1 महीना दो, ये पार्ट ऑफ रिकवरी है ना? तो घरवाले कहते हैं भाई ठीक है, और पहले इसको 1 दिन घर ले जाओ, वहाँ रहे, 1-2 दिन रहे, उसके बाद भेज देना, आ जाएगा, या हम लेने आ जाएँगे। घरवाले कहते हैं भाई ठीक है, 1 महीना और मीटिंग करेगा, मीटिंग का रास्ता दिखाएँगे, कन्वेंशन कराएगा, सेलिब्रेशन में ले जाएगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ हाथी घुस गया वहाँ पूँछ क्या करेगी? ठीक है? तो ये जो वो बोल रहे होते हैं, परिवार वालों, उसके 6 महीने का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में ये चीज़ वॉलंटियर वॉलंटियर में रहना, 1 महीना रहना, ऐसे होगा, वैसे होगा, मीटिंग कराएँगे, ये कराएँगे, वो कराएँगे। ऐसा है कि हाँ, वॉलंटियर में रहने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग अनुभव मिलता है, अलग चीज़ पता चलती है, ठीक है? और अगर वो अच्छा है डायरेक्टर और मीटिंग ले जाता है, तो इस तरह मीटिंग का रास्ता पता चलता है, ठीक है? और अगर वो अच्छा है, सेलिब्रेशन में ले जाने की कह रहा था, तो सेलिब्रेशन में ले जाता है ना? या कन्वेंशन ले जाता है, ठीक है? और इन तीनों जगहों पर ले जाने के वो घरवालों से पैसे नहीं लेता अगर वो अच्छा है। लेकिन जो अच्छा नहीं होता, वो फीस तो लेगा नहीं, लेकिन जो वो कन्वेंशन में ले गया है, सेलिब्रेशन में ले गया है, मीटिंग्स ले गया है, वो इस चीज़ के पैसे हो सकता है ले ले कि भाई फीस तो अब इसकी बनती नहीं है, लेकिन मीटिंग्स ले जाने में और सेलिब्रेशन में ले जाने में, कन्वेंशन ले जाने में क्या है, वहाँ पे बुकिंग होती है। तो वहाँ पे 3 दिन की सबकी बुकिंग होती है और 8-8 हज़ार रुपये सबके हिस्से में आते हैं। आप 8,000 नहीं, 5,000 दे देना, ठीक है? इससे इसकी रिकवरी में मजबूती आएगी। तो इस तरह से आपसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 महीने इलाज के बाद अगर 1 महीना वॉलंटियर में आप उसको छोड़ रहे हो, तो ये आपके मरीज़ की मर्ज़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर वो चाहता है तो। अगर वो नहीं चाहता है, तो ज़बरदस्ती नहीं उसको वॉलंटियर में रखना 1 महीने की, जो वो बोल रहा है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो वो बोल रहा है वैसा कराए। अक्सर उसको रोक रहे होते हैं 1 महीने के लिए, ताकि इस 1 महीने में पिकअप वगैरह करने के लिए एक बंदा बढ़ती रहे, और उसके बाहर जाने पर सेंटर की देखभाल करने के लिए एक बंदा ज़्यादा हो, ठीक है? और सामान-सुमून लाने का, देखभाल करने का, ऊपर की देखभाल, खाना-पीना, राशन-पानी, इन सब के लिए एक बंदा ज़्यादा हो। गेटमैन बना देते हैं उसको कि भई गेट पे रहना है तूने। गेट की चाबी पकड़, गेट खोल, बंद कर। कोई आए खोल, कोई जाए बंद कर, ठीक है? और उन्हें अगर और रोकना होता है, तो वो उसको प्यार देते हैं। प्यार देते हैं और एक ओहदा दे देते हैं, ठीक है? कि तू जो है सेंटर इंचार्ज है, सब कुछ तेरे हाथ में है और मेरे बाद तू है, ठीक है? और ये जो मेरे बाद तू है, ये कई सारे होते हैं। उसको भी कह रखा है कि मेरे बाद तू है, अकेले में। दूसरे को भी कह रखा है कि तू बड़ा है, मेरे बाद तेरा ही नंबर है, ठीक है? मेरे बाद तेरी डायरेक्शन चलेगी, यानी सबको अलग-अलग एकांत में वो मेरे बाद तू है करके बाँध के रोक के रखता है। और एडिक्ट जो होता है नशेड़ी, उसको
वहाँ पे रुकने की एक वजह मिल जाती है कि वो ऊपर हुक्म चलाएगा, फ्लोर पे हुक्म चलाएगा, ठीक है? और उसके पीछे, मालिक के पीछे, ठीक है ना? उसकी चलेगी, खाना दिया, कपड़े धो दे, चाय बना दे, ठीक है? तो वो एक मालिकाना हक जैसा महसूस करता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती है ना परिवार वालों, ये सिर्फ़ आपके लड़के को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका होता है, ठीक है? एक फ्री का सेवक या एक फ्री का कर्मचारी बनाने के लिए आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है? जबकि सच्चाई जो है उससे आप लोग परे हैं। सच्चाई ये होनी चाहिए कि 6 महीने या 7 महीने का इलाज हो जाने के बाद में, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में, पहली बात तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है, फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है कि 6 महीने का इलाज कराने के बाद नशेड़ी नशा नहीं करेगा। ये कोई तय नहीं है। नशेड़ी 1 महीने का इलाज लेने के बाद भी नशा छोड़ सकता है, ठीक है? 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, ज़रूरी नहीं है कि उसको 6 महीने का इलाज ही लेना पड़े या 1 महीना वॉलंटियर में। उसकी वॉलंटियर का महत्व इतना दिखा देते हैं परिवार वाले को, वॉलंटियर का महत्व। घर वाले भी कहते हैं, हाँ, ये सही कह रहा है। जहाँ हाथी घुसा दिया, वहाँ पूँछ-पूँछ से क्या डरना? 1 महीना और सही, और फीस भी नहीं लगेगी। तो दूसरा पहलू उन्हें अपने मतलब के लिए आपके लड़के को इस्तेमाल करना होता है। वहाँ पे उसको कुछ अधिकार देके उसे वहाँ बांध के रखना होता है। फिर उसे वहाँ की आदत हो जाती है, हुक्म चलाने की, डायरेक्शन चलाने की, है ना? ऑर्डर देने की, और मालिकाना हक जो उसको मिलता है ना? उस चीज़ की आदत हो जाती है। पैर पे पैर पसारे ऑर्डर चलाने की और सँभालने की। ये कहीं नहीं लिखा, ये कोई फैक्ट नहीं है, तय नहीं है कि 6 महीने का इलाज के बाद नशेड़ी नशा छोड़ देगा। समझे? नहीं, नशा वो भी छोड़ सकता है जो कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गया, यानी उसने नशा मुक्ति केंद्र में इलाज नहीं लिया, ठीक है? मैं जिस नारकोटिक्स यूनिवर्स में जाता हूँ, वहाँ बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गए और आज वो क्लीन है, नशा मुक्त है, और तो और उनकी रिकवरी 17-17 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 8 साल है, किसी की 6 साल है ना? बहुत हैं ऐसे जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं गए, ठीक है? तो नशा मुक्ति केंद्र का रोल होता है कि जो नशेड़ी बीमार है, तड़प रहा है, नशा नहीं छोड़ पाता, भाग जाता है बार-बार, नशे की तड़प उसको खींच के ले जाती है, दर्द खींच के ले जाते हैं, तो वो वहाँ पे बंद हो जाता है। बंद हो जाता है और एक समूह में रहता है, और एडिक्टों के बीच रहता है, अपने मन की कहता है, उनके मन की सुनता है, ठीक है? और उसको ये पता चलती है चीज़ कि हाँ, भई दिस इज़ एडिक्शन, और ये शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, लेकिन बहुत से सेंटरों में ये चीज़ें नहीं पता चलती कि ये एडिक्शन है, ये एक शारीरिक है, ये एक मानसिक है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, ये एक लाइलाज बीमारी है, इसके बचाव क्या है, ठीक है? और बहुत से सेंटरों में ये नारकोटिक्स एनोनिमस का नाम भी मरीजों ने कभी सुना नहीं होता है। 2-2 महीने से वहाँ मौजूद है मरीज, और उनसे पूछा जाए कि भई नारकोटिक्स एनोनिमस क्या होती है? कभी नाम सुना है नारकोटिक्स एनोनिमस का? तो नहीं भाई, हमें नहीं पता क्या होती है नारकोटिक्स एनोनिमस। एक आध अगर कोई भोला भटका 2-3 सेंटर पहले के काटे हुए होगा और वो वहाँ बैठा होगा, तो उसने कभी सुना होगा नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में, तो वो कहेगा, हाँ भाई मुझे पता है, नारकोटिक्स एनोनिमस मीटिंग होती है और ऐसे-ऐसे। वरना नशा मुक्ति केंद्रों में सिर्फ़ मरीजों को रखा जाता है, ठीक है? और एक ब्रेक दिया जाता है, और उसकी, मरीज की फैमिली को जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका चेकअप होगा, इसकी ये दवाई आएगी, है ना? इसका ये आएगा, इसका वो आएगा, ठीक है? ये दूध लगाने को कह रहा है ना? कि इसका दूध लगा दो। ये पराठा लगाने को कह रहा है कि मेरा एक रोज़ मक्खन पराठा हो जाए या अंडा हो जाए। तो घर वाले कहते हैं, भाई अच्छी बात है, मक्खन पराठा खाएगा, अंडा खाएगा। लेकिन ये बाज़ारू अंडे के बजाय देसी मिल जाए तो देसी देसी खिला देना जी, ठीक है? और दूध भी अगर बढ़िया वाला मिल जाए मदर डेयरी का, तो वो लगा देना 1 थैली, कोई बात नहीं है। कितना खर्च कितने का होएगा? ये देख लो, 30 रुपए, 40 रुपए रोज़ का दूध हो गया, और 20 रुपए रोज़ के अंडे हो गए, और पराठा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, 10,000 रुपए महीना हो गया। ठीक है जी, दे देंगे 10,000 रुपए महीने, खिलाओ-पिलाओ, मोटा करो इसे। अब पहले भी बता चुका हूँ कि उस खिलाने-पिलाने के नाम पे उसको क्या मिलता है? दूध की जगह पानी मिलता है, ठीक है? मतलब दूध में पानी नहीं मिलाया जाता वहाँ पे, पानी में दूध मिलाया जाता है। पराठे में घी बिल्कुल नाम को होगा,
बाकी सब सूखा सूखा होगा, ठीक है। अंडा आज है कल नहीं है, आज दुकान बनती है भाई, आज अंडा नहीं मिला, आज मार्केट नहीं गए, आज भाई नहीं थे, ठीक है। और मक्खन, मक्खन का भी ऐसे ही स्टाफ खा रहा है उसका मक्खन, है ना, वो खा लूं, अरे भाई खा लो, हाँ बे, है ना, उसके लिए कुछ आपने भिजवाया, मीठा सीठा कुछ कौरमा बिरयानी, ठीक है, तो उसको बराए नाम मिल जाएगा थोड़ा सा, और बाकी जो है सब लोग खा जाएंगे, है ना। और उससे पूछ करके, उन्हें पता, ये मना ही नहीं करेगा, और वो मना कर भी नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो कह रहा होता है, तुम्हारी बहन की चूत, मेरे सारी बिरयानी कौरमा खा गए, है ना। गांडू तुम्हें तो मैं गांडू बाद में बताऊंगा। तो और इस तरह से आप लोगों को इस्तेमाल करने का, और आपकी मानसिकता से आपकी इमोशनल का फायदा उठाने के लिए ये चीजें करते हैं वो लोग। परिवार चाहता है कि अगर वो नशा मुक्ति केंद्र गया है तो यार खाए पिए मौज ले, तगड़ा होकर आए, सूख रहा था। और बहुत से नशेड़ी नशा मुक्ति केंद्र से तगड़ा होकर भी आते हैं, है ना, सिर्फ वहां की रोटी खाकर भी तगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भूख खुलती है। नशा छोड़ने के बाद अक्सर भूख खुला करती है, भूख खुलती है तो वो खाता है तो उसके शरीर को लगता है, नशा होता नहीं है वहां पर, मिलता नहीं है, बस जितने भी दिन वो रहता है खाता पीता है, मोटा हो जाता है। भूख उसे परेशान करती है, तो वो किचन में लगने की कहता है कि मैं किचन में लग जाऊंगा, तो वहां पे ज्यादा खाने को मिलेगा। अब परिवार वहां से आने के बाद में नशेड़ी के देखता है यार काफी मोटा हो रहा है, वो बहन जो तगड़ा हो रहा है, सेंटर बढ़िया था। नहीं, उसके तगड़ा होने का मतलब सेंटर बढ़िया होना नहीं होता। तगड़ा तो नशा मुक्ति केंद्र में अक्सर नशेड़ी बहुत सा हो जाता है, ठीक है, जिसकी भूख खुलती है, खाना खाता है वो, और अपने मौज काटता है, हो जाता है, ठीक है। और बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों में आज जिम विम अवेलेबल करा दिए, कभी जिम करो, रनिंग करो, ये करो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, है ना, ग्राउंड बना रखा है, ठीक है। नहीं, वो जिम करना, वो जिम विम भी ठीक नहीं है नशा मुक्ति केंद्रों में, है ना, क्योंकि इससे नशेड़ी में एक मैं आती है, मैं, ठीक है। और जब वो नशा वहां से डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो वो अपने बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है, ठीक है ना। उसकी बॉडी को स्वस्थ करने से कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी को स्वस्थ करने से वो नशे से दूर नहीं होगा, बॉडी को फिट फॉर कर देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बॉडी तो वो बाहर आकर नशा करके एक हफ्ते में पंचर कर सकता है, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र का जो मेन मकसद होता है वहाँ पे आप लोगों का भेजने का और उनका भी वहाँ रखने का, वो होता है मानसिक को स्ट्रॉन्ग करना, या ब्रेन वॉश करना, बीमारी के बारे में बताना, नशा छोड़ने के बारे में बताना, छोड़े रखने के बारे में बताना, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है ना। और बाहर जाकर, यहाँ से जाकर आप लोगों को पहले दिन से ही 90 दिन 90 मीटिंग करनी है, आपको अच्छा लगे ना लगे मीटिंग करनी है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, नशा करने का मन करता है, तो आप रिकवरिंग एडिक्टों से बात करना, उन्हें फोन करना, मदद मांगना, शेयर करना, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है जो हर नशा मुक्ति केंद्र में बतानी चाहिए, ठीक है। तो नशेड़ी जो खाता पीता है वहां पर जिम विम करता है, तो उसके अंदर एक मैं आ जाती है दोस्तों, ठीक है। उसने उसका सारा फोकस जिम करने पे होता है, ना कि काउंसलिंग क्लासों पर। और ऐसे व्यक्ति को वो अपनी सेवा में ले लेते हैं, ठीक है, स्टाफ में ले लिया, ठीक है, पिकअप पे जा रहा है साथ में, ठीक है, कहीं वो जा रहा है डायरेक्टर, उसको साथ में ले लिया, वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर के साथ जा रहा है, तगड़ा हो रहा है ना, एज अ सिक्योरिटी गार्ड उसको रख लेते हैं। अब फ्लोर पे उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी क्लासों में बैठना, काउंसलर की क्लासों को सुनना और समझना, ठीक है, तो उसके दिमाग में ज़्यादा करके ये चीज़ें बैठती नहीं है। और जब वो हमेशा के लिए घर आता है तो बाहर आकर उसको ये मालूम तो होता नहीं, क्योंकि वहाँ तो उसको अपनी सेवा में ले रखा होता है ना। और बहुत से जो किचन में काम करते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, उनको भी जो अच्छा खाना बनाने में स्पेशलिस्ट होता है उसको वहाँ का एचओडी बना देते हैं, ठीक है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं, भाई तू हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो बेंचो उसके अंदर भी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ बेंचो, ठीक है। और भैया पूरे ट्रीटमेंट उसे किचन में ही रखते हैं, और वो भी किचन में ही खुश होता है, ठीक है। तो वो बंदा जो किचन में रहा है, खाया पिया है, उसे एचओडी बना दिया, बाकी जो आ रहे हैं किचन में काम करने के लिए वो उसके नीचे हैं, वो उन पे हुक्म चला रहा है, डायरेक्शन चला रहा है, उसको भी उन 3-4 बंदों पे डायरेक्शन चलाने की, हुकूमत करने का एक अवसर प्रदान होता है,
ठीक है। और उसको ये फील होता है किचन वालों को, भाई क्लासों से बच रहे हैं बहन चो, परिणाम क्लासेस ये वो इन सब चीज़ों से तो बहन चो बचे हुए हैं ना गांडू। क्लासों में आती है नींद ऊँघ आती है, क्यों आती है? ठीक है, नींद पूरी हुई नहीं है, देर से सोए हैं, जल्दी उठ रहे हैं, ठीक है, और बीच में उठा दिया किसी काम के लिए तो वो क्लासों से बचने के लिए किचन में खुश रहते हैं, ठीक है। जो स्टाफ में ले लेते हैं वो भी खुश रहता है, वो भी क्लासों से बच रहा है और बाहर जा रहा है आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में काउंसलिंग काउंसलिंग तो उसके दिमाग में बैठी ही नहीं, ठीक है, और वो बाहर आकर अपनी उस बॉडी को पंचर कर सकता है, ठीक है ना। तो बीमारी क्या है? बीमारी बॉडी की नहीं है, बीमारी मानसिक की है, मानसिक की है, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्रों में सिर्फ मानसिक सुधार पे ध्यान दिया जाना चाहिए, मानसिक सुधार पर। रिकवरी के रास्ते, बीमारी, नशा मुक्ति केंद्र से जाकर मीटिंग करनी है, ये चीज़ें बतानी चाहिए। और रही बात जिम शिम की, तो ये तो वो जब नशा छोड़ेगा, मीटिंगें करेगा तो बाहर भी कर सकता है, ठीक है ना। परिवार सोचता है कि बाबा जिम भी है वहाँ पर, है ना, क्रिकेट भी खेलते हैं, ग्राउंड भी है, ओ बहन जो टीएलसीडी भी लगी हुई है, कैमरे भी लगे हुए हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सजावट, ये सब, ओए बढ़िया सेंटर है बाबा। घर वाले आकर्षण में आ जाते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र का काम होना चाहिए कि आपके मरीज को 6 महीने इलाज हो जाने के बाद में मरीज से ये कह दें, आपसे भी ये कह दें, क्योंकि जब मरीज को परिवार ले जाने के लिए आता है तो नशा मुक्ति केंद्र का ये काम होना चाहिए कि मरीज और फैमिली की काउंसलिंग, लास्ट काउंसलिंग करके भेजें। और फैमिली की काउंसलिंग ये होती है कि अपने बच्चे को ज़रा फ्रीडम में रखना, निगरानी मत रखना, इसको गुस्से वाले मौके मत देना जिससे इसको गुस्सा आए, इसकी बात मान लेना और थोड़ा सा निभा के चलना इससे, और मीटिंगों के लिए इसको, है ना, तैयार करना कि भाई इसको ये दिखाना कि मीटिंग, सब कुछ मीटिंग है, तो जो मीटिंग जाना है बेटा, अब मीटिंग का टाइम हो रहा है, उठ जा, नहाले धोले और मीटिंग चला जा, ठीक है ना। इसको प्रोत्साहित करना है, शाबाशी देनी है और एक अच्छा महसूस करवाना, ना कि इसको दिक्कतें देनी है कि काम कर, कब तक खाएगा, नशा तो छोड़ दिया। तो इसने नशा छोड़ दिया है, ये एक बीमारी है बढ़ती हुई, जानलेवा, कभी ना खत्म होने वाली। नशा छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है कि अब ये कभी नशा नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी नशा कर सकता है, लेकिन अगर मीटिंग नहीं करेगा, मीटिंग करेगा तो नशा नहीं करेगा, नशा छोड़े रखेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, और मरीज को भी कि भाई मीटिंग करना है, यहाँ से जाके यहाँ होती है मीटिंग, ये लाया था, ये होता है ना। तो ये काम उनका होना चाहिए। उनका काम ये होना चाहिए कि वहाँ से जाने वाले बंदे को अपने परिवार से जोड़ें, ठीक है, कि अब तेरा ट्रीटमेंट हो गया है, घर जा, रोजाना मीटिंग कर और अपने माँ बाप के साथ रहना है, ठीक है ना। जैसा माँ बाप कहें वैसा करना है, लेकिन अगर माँ बाप मीटिंग करने को मना करें तो वो बात उनकी थोड़ा नहीं माननी है, लेकिन माँ बाप को समझा दें तो वो मान लेते हैं माँ बाप। तू जब तक नशा करता रहा, जब तक तू अपने परिवार से दूर रहा, एक घर में होके भी तूने अपने परिवार वालों की शक्ल नहीं देखी, बाप की शक्ल नहीं देखी, बाप से बात नहीं होती थी महीना महीना, भाई से मुलाकात नहीं होती थी महीना महीना, नशा करके पड़ा है, सो रहा है, सुबह उठ रहा है, रात को उठ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पता ही नहीं है घर के क्या हालात हैं। तो घर वाले जो 10-15 साल जो तूने नशा करा है, या 10 साल नशा करा है, 5 साल नशा करा है, इन सालों में जो वो तुझसे जुदा रहे हैं, तू उनसे जुदा रहा है, ठीक है ना। और अब ये 6 महीने तू इनसे जुदा रहा है, तेरी फिक्र रही है उनको, ठीक है ना। तो अब तू उनके साथ रहना, ठीक है ना, और उनका कहना मानना, मीटिंग करना, नशा नहीं करना। परिवार से एडिक्ट को जोड़ना चाहिए, क्योंकि एडिक्ट वैसे ही सालों तक, जितने भी साल उसने नशा करा, अपने परिवार के साथ नहीं होता है, वो होते हुए भी नहीं होता है। और अब इलाज पूरा होने के बाद भी वो घर चला गया, आप उसको घर से फोन करके बुला रहे हो कि आजा बेटा, थोड़ा मेरा बर्थडे है, आजा, चला जाइयो। मम्मी नहीं आने देंगी, अरे मम्मी से मेरी बात करा, हाँ नमस्ते आंटी, हाँ हाँ बेटा, आंटी वो थोड़ा सा एक बर्थडे है मेरा, 3 साल का, 4 साल का, और भेज देना इसको, और कल आ जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगी, ठीक है। आंटी को तसल्ली हो गई, आंटी ने भेज दिया, ठीक है। अब कल भेज दिया उसको, अरे शाम को चला जाइए, उसके फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, आया नहीं। हाँ आंटी अभी मेरे पास ही यहीं है, आप बेफिक्र रहो, आ जाएगा, मैं भिजवा दूंगा इसे शाम को। इसी तरह फिर कुछ दिन बाद बुला लिया, फिर कुछ दिन बाद बुला दिया, और घर वालों से थोड़ा सा रिश्ते बना लिए, काउंसलिंग कर दी घर वालों की। इस तरह उसे घर गए हुए मरीज को जोड़ लेना, अपने से अपनी तरफ खींच लेना। आंटी ये काम वाम नहीं कर रहा, अरे ऐसे करो, मेरे मैं यहीं छोड़ दो, अपने क्या नाम है, यहाँ रहेगा, नशा भी नहीं करेगा, और मैं इसे कुछ महीनों बाद जैसे ही फैमिली बढ़ती है, मैं इसे जो है ना तनख्वाह देने लगूंगा। घर वाले भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तनख्वाह भी मिलने लगेगी कुछ महीनों बाद, और जब तक इसमें मजबूती भी आ जाएगी।
और भैया उस तनख्वाह का सालों साल पता नहीं होता, अभी वो मरीज ही नहीं बढ़े, ठीक है, और वो भी समझ जाता है कि ये मुझे देने वाला कुछ नहीं है। तो वो घर गए मरीज को अपनी तरफ खींचना, यार अभी वो घर गया है, ठीक है ना, उसको मीटिंग भेजो, क्या मतलब है दोबारा बुलाने का? बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं साले, अपने काम करने के लिए बुला रहे हो तुम उसे, जोड़ने के लिए। धीरे धीरे उसे वहां बहन चो जोड़ोगे, और जोड़ कर फिर उसे वहां अधिकार देके वहीं रख लोगे। शुरू शुरू में 100 150 500 रुपए उसके हाथ में थमा दिए, उससे भी लगेगा वाह 500 रुपए मिल गए मेरे को, है ना, और अधिकार भी मिले हुए हैं, ठीक है। और शुरू शुरू में कुछ 500 600 रुपए घर पे भिजवा देंगे, लो ये घर दे देना आंटी ना बच्चों के लिए। वो फ्री का चोदू ढूंढ रहे हैं, और आप हो परिवार वालों के उनकी बातों में आ जाते हो। भाई उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मीटिंग करना, वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और नशेड़ियों, तुमसे मैं एक बात कह दूं कि जो नशा मुक्ति केंद्र से आ गया है, मीटिंग कर रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डायरेक्टर को या काउंसलर को फोन ना करे, भाई ऐसे हो रहा है मेरे साथ, भाई मेरे साथ वैसे हो रहा है, भाई मैं क्या करूं। भाई उनका एक ही जवाब होगा, अरे तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा बहन को चोद, बाकी मैं देख लूंगा बहन की चूत, तू टेंशन क्यों ले रहा है बहन की चूत। भाई वो परिवार घर वाले माँ बाप भाई बहन काम नहीं ये नहीं, अरे बहन की चूत तू आ जा, मैं हूं ना, क्यों दिक्कत ले रहा है। वो बहन जो उसके भी छुड़ाई जाती है, हाँ वो मेरे को बुलाया जा रहा है, क्यों दिक्कत ले रहा है ये वो। तो वो तुम्हारी समस्या का समाधान यहाँ आ जा बोल करके निकालते हैं। ये होता है नेगेटिव फिल्टर डाउन करना, नेगेटिव फिल्टर डाउन करना, गलत प्रेरणा देना, है ना। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, फोन करना है तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के मेंबर से करना है ना, नार्कोटिक्स एनोनिमस में बनाए गए अपने स्पॉन्सर को कॉल करनी है। सेंटर वाले को कॉल करोगे तो वो आपको वहां बुलाएंगे और आपको आपके परिवार से दूर करेंगे, है ना, ऐसा दिखाएंगे कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे में वो नशेड़ी अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक घर है, एक दरवाजा है उसके लिए खुला हुआ, जो कहता है कि टेंशन न ले मैं हूं, जो कहता है तुझे कितने पैसों की दिक्कत है ला मेरे से ले ले, जो कहता है तू यहाँ रहे, तेरा ही सेंटर है, मेरे बाद तू ही है। तो वो अपने बाप से भी जबान चला लेता है। फिर ऐसा मरीज उसकी नज़रों में होता है ना कि एक दरवाज़ा है मेरे लिए खुला हुआ, एक इंसान है जो मुझे चाहता है, जो मेरी कदर करता है, जिसको मेरी ज़रूरत है ना, वो उसको प्राथमिकता अपने बाप से भी ज़्यादा देने लग जाता है, उस पर भरोसा अपनी माँ बाप से भी, भाई बहनों से भी ज़्यादा करने लग जाता है, और ख़ुद से भी ज़्यादा उस पर भरोसा करने लग जाता है। और उसके चलते फिर वो अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता भी है। क्यों? नशेड़ी अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता, और जब उसके घर वाले कहते हैं कि तू चल निकल जा घर से हमारे, अब मत आइयो यहाँ से, चल जा अपने खा कमा, हाँ निकल जाऊंगा खा कमा लूंगा, तुम्हारे एहसानों पे थोड़ी ना पल रहा हूं मैं, तुम क्या सोचते हो मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी है। तो इस तरह की बातें कर देता वो अपने बाप से, हाँ जा रहा हूं मैं बहन की चूत। क्यों क्यों कर रहा है वो इस तरह की बातें? क्योंकि वहां उसको कह रखा होता है अबे तू आजा मैं हूं। तो पहचानो इस चीज को नशेड़ियों, पहचानो इस चीज को। नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद नशा मुक्ति केंद्र से ताल्लुक खत्म, नार्कोटिक्स एनोनिमस से ताल्लुक शुरू। धन्यवाद।